बुनियाद है आज का फैसला। कल की सुरक्षा की बुनियाद है आज का फैसला। लंबी यात्रा में निवेश है जीत का रास्ता। Hello and welcome back, friends, to another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Here we are moving from restricted mindset to growth mindset. We are moving from financial accumulation to financial stability by understanding the basic concepts of finance. So in this series, it is necessary that we understand the things which are necessity to make our future financially secure. So today's topic would be long-term financial planning. So long-term financial planning is critical aspect of personal organizational finance. कहीं भी आप ऑर्गेनाइजेशन में आपने जब भी आपने काम किया है, काम कर रहे हो, नौकरी जहां भी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, तो आपका प्रोजेक्ट प्लान होता है ना, एक साल में हमें इतने टारगेट करने, 2 साल में इतना करना चाहिए, फाइनेंसिंग प्लानिंग। सो अचीवमेंट हो जाता है तो प्रॉफिट और लॉस आ जाता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। 3 साल में इतना, 5 साल में इतना, दीज आर द टारगेट्स गिवन, है ना। सो it involves setting financial goals and creating a strategy to achieve them over an extended period, typically for 5 years or more. आमतौर पे हम 5 साल के लिए पहले प्लान करते हैं, फिर उसे ब्रेक डाउन करते हैं 1 ईयर और उसके नीचे। बिकॉज बिगर गोल्स they may seem to be too much big for, but once you break them into achievable goals on yearly basis, on a half yearly basis, on monthly basis, तभी तो आप उसी पाथ पर चल रहे हो। बट द लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज फॉर 5 years और मोर। सो इसमें यू गो इनटू इन डेप्थ लुक एट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस, उसके की कंपोनेंट्स के आप स्टडी करना चाहेंगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या स्टेप्स लेने वाले हो। प्लान तो बना दिया, लेकिन उस वक्त हम स्टेप्स भी बनाते हैं, हाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर गोल्स। So what is long-term planning? Long-term financial planning is the process of outlining a financial strategy that will enable you or your firm or your organization or your business, जो भी आपने शुरू किया है, वो जो पेपर पे प्लान बनाओगे 5 साल का, so it should be the planning in the process। जब आउटलाइन बनाओगे, इस साल में कितना होगा, अगले साल में कितना होगा, उसके बाद में कितना, प्रोडक्ट कितना जाएगा, सेल्स कितने होंगे, प्रॉफिट कितना होगा, ऑल दीज आउटलाइंस दैट आर नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू विल अचीव देम। द फाइनेंशियल गोल्स आर अचीव्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 5 साल। सो दिस में इन्वॉल्व सेविंग फॉर रिटायरमेंट ऑल्सो। इंडिविजुअली अगर बात करें तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी चाहिए। फंडिंग एजुकेशन हो सकता है, जो चिल्ड्रन एजुकेशन, खुद की पढ़ाई हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होगी वो भी आएगा उसमें। सो परचेसिंग अ होम और एक्सपांडिंग अ बिजनेस, ये भी हो सकता है। आपके फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स, भाई बहन है जो पढ़ रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ये प्लानिंग में आएगा। आपके माता पिता है जिनकी उम्र हो चुकी है, उनके एक्सपेंसेस आने वाले, ये प्लानिंग में आएगा। That is what long-term financial planning is of. So, ये important इसके लिए है, so this will help you to define your clear goals। एक बार समझ में आ गया कि आपके कितने कितने गोल्स अपने अचीव करने हैं, now you are aware of the disbursement of the amounts, allocation of the amounts, so that you plan it accordingly and you have to work out the plan also. So इट मेक्स इजियर टू ट्रैक द प्रोग्रेस एंड स्टे मोटिवेटेड। एक बार आपको पता है इस तरफ जाना है और इस यहां तक पहुंचना है, तो नाउ यू आर ऑन द ट्रैक एंड यू विल बी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू मूव ऑन द ट्रैक ऑल्सो। सो इट विल, इन अदर वर्ड्स, यू आर सिक्योरिंग योर फ्यूचर फिनेंशियली। स्टेप बाय स्टेप खर्चा कम कर रहे हो, एक्सपेंसेस आर नाउ डिफाइंड, इस तरफ जाना है, इतने इतने गोल्स अचीव करने, ये सारे एक्सपेंसेस है। That is what the planning is of. Now in the process you are also investing, because future growth के लिए आपको आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तो some part will be going to the investment part also. So you are investing in your growth.
In the process you are also managing the risk. अनप्रेसिडेंटेड मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए, अनप्रेसिडेंटेड कि अचानक बहुत सारे मेहमान घर पे आ गए, expenses which you are not thought for. So the risk that you are taking, the potential financial loss नहीं कहूंगा, लेकिन उसको फाइनेंशियल जो जर्क मिलेगा आपको, इसकी प्रिपरेशन आपने कर ली, इमरजेंसी फंड तैयार कर लिया ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट. So also your income is getting taxed, so tax should be saved. So again you are moving towards saving part. So tax efficiency भी आपने देख लिया. Now you are moving towards your long-term financial process in a very perfect way. Once you are aware of all these things, you are securing your future financially and your growth is sustained. होना ही है. So strong financial goals, just short-term goals होने चाहिए. Within that should be achievable within a year. इस साल मुझे एक परीक्षा देनी है, मुझे पास होना है, उसकी फीस भरनी है, फला फला. शॉर्ट टर्म गोल्स. मीडियम टर्म गोल्स जो 2 से 3 साल में होने चाहिए, और लॉन्ग टर्म गोल्स जो 5 साल के ऊपर होने चाहिए. दिस इज हाउ यू शुड डिवाइड योर गोल्स. आमतौर पे हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद ईयरली बेसिस पे करते हैं. देन आई सजेस्ट दैट यू शुड ब्रेक डाउन और मॉनिटर इट ऑन मंथली बेसिस. तो आपका सही ट्रैक चल रहा है कि नहीं पता चलता है. So now you have to prepare the budget and the cash flow also. Income कितना आ रहा है और आपके expenses क्या है. In the process you have to prepare for emergency funds also. So savings and investments, they become the part of your future, because since you are saving for unprecedented expenses, travel हो गया, अचानक मेडिकल एक्सपेंसेस, ये मेडिकल एक्सपेंसेस ही अचानक आते हैं और वो बहुत सारे होते हैं. So you have to prepare for yourself. So savings होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि पैसे से पैसा जनरेट होना चाहिए. अगर आइडल पैसा है, सब नो यूज देम. सो यू शुड प्लान फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग ऑल्सो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपका इनकम तो रहेगा नहीं, तो जो बचा है उसे भी आपको चलाना है. So how are you going to plan your future? That is what the long-term financial planning is about, friends. So I always suggest, the moment you start generating income, plan for your retirement first. एक रिटायरमेंट फंड तैयार कीजिए, एंड सजेशन इज ऑलवेज दैट 10% ऑफ दैट अमाउंट शुड गो फॉर योर डेवलपमेंट. अब उसमें से 10% मतलब आप खुद इन्वेस्ट करोगे, फिर सेव करोगे. घर में खर्चा करने के लिए, देने के लिए आपने वो 10% छोड़ के देना चाहिए. इनकलकेट दिस हैबिट. सो उसमें से ही आपको इमरजेंसी फंड भी तैयार करना है और आपको इन्वेस्टमेंट फंड भी तैयार करना है. आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी होनी चाहिए. जैसे जैसे आप ग्रो होते जाओगे, द अमाउंट विल बी इंक्रीजिंग ओनली, इट शुड इंक्रीज. So the amount you would be saving should also increase. That is a process we learn. So पिछले एक एपिसोड में मैंने कहा था 20, 30, 50%. That is a formula that is to be used. So टैक्स प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि टैक्स अगर भर रहे हो तो कोई बात नहीं है, वो तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है. बट इफ यू कैन सेव बाय इन्वेस्टिंग समवेयर, देयर आर ऑप्शंस. सेव इट. In a way, you are creating your savings, you are saving the tax, so also you are preparing for your retirement planning also in the process. Estate खरीदना है, मतलब प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्लान इट आउट. डोंट जस्ट गो ऑन बाइंग स्प्री. मतलब जिससे क्रेडिट कार्ड हो, लोन्स अवेलेबल है. आजकल तो एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे आते हैं, आपको लोन मिल गया, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी द इंटरेस्ट रेट, विद द EMI that is being charged. Is it in your financial planning? That is what you have to understand. So you have to manage the risk. And how will you manage that? Insurance. You should have the insurance of your life. Medical expenses के लिए वो बहुत काम आता है. So these things should be covered in your financial planning. So assess the current financial situation. पहले आप बैठ के एक कागज पे लिखो, आपके आज की फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब आपकी नेटवर्थ क्या है, टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, डिफरेंस जो बचेगा वो आपका है. दैट इज व्हाट यू आर. सो यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर. कोशिश करो आज लिखने की.
what are your assets and what are your liabilities. So बचा कितना, that is what you are, that is your net worth. So now on that basis you set clear financial goals. ये इतना करना है, 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 5 साल में इतना, होना ही चाहिए, होता है। थोड़ी सी तकलीफ होगी कि आदत नहीं है। You see, we are not so much disciplined कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जो हम बजट बनाते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज अ कॉमन थिंग, बिकॉज फॉर दैट देयर आर डिपार्टमेंट, देयर आर पीपल वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यू अप्लाई फॉर द इंडिविजुअल, आप खुद के लिए, तो थोड़ा तकलीफ होने वाला है, आदत नहीं है, तो थोड़ी सी आदत आपको बदलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू सेट योर फाइनेंशियल गोल्स, यू हैव टू प्लान योर फ्यूचर फाइनेंशियली। सो नाउ वंस योर प्लान, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब बना दिया पेपर पे, हाँ हाँ अब हो गया, मुझे पता है मुझे क्या करना है, यहां पे नहीं छूटना चाहिए, यहां तो शुरुआत हो रही है। सो अभी तो अपहिल टास्क हो रहा है शुरुआत। सो ये जो चेंज है, ये आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, बट होगा। थोड़ी तकलीफ होगी, जब आपको ये समझ में आएगा कि आपका फ्यूचर फिनेंशियली सिक्योर हो रहा है, आप जरूर करोगे, करना चाहिए। You see, if you are not improved in a year financially, then you have done nothing for your growth or your stability. No, that is a serious condition. So better we understand the financial planning and be prepared financially to secure our future. So in this process, you have to monitor the progress. हर महीना आपने देखना चाहिए कि कितना हमने डेवलप किया, जो हमने प्लान किया था क्या हम उसकी तरफ जा रहे हैं, कहाँ ज्यादा खर्चा हो गया, वेयर नीड्स वेर कन्वर्टेड इनटू वांट्स एंड वांट्स वेर कन्वर्टेड इनटू नीड्स, ये कहाँ हो गया, तो वो आपको प्लग करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टॉप दैट, बिकॉज वांट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नीड्स एंड नीड्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। Needs are needs, those are to be completed. Wants, एक्स्ट्रा पैसा है तो wants में करना। जैसे मैंने एक एग्जांपल हमेशा कहा है, मेरे घर में अभी टीवी है तो वो छोटा है, लेकिन बाजू वाले ने बड़ा ले लिया। अब बड़ा ले लिया तो मुझे लगा अरे मेरे पास भी बड़ा होना चाहिए। जरूरत है क्या? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ दैट इज योर वांट, इट इज नॉट अ नीड। घर में टीवी है, सो ये वांट थी, अब वो अपने नीड में कन्वर्ट कर दी, तो आपने तुरंत ईएमआई पे नया बड़ा टीवी खरीद लिया फॉर द सेटिस्फैक्शन। लोगों से मैं बाकी सब लोगों के लाइन में हूं, अब मेरे पास भी आ गया, अरे इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज नो वन इज अवेयर ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशंस। नाउ यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज यू हैव स्टार्टेड एन ईएमआई व्हिच वाज नॉट प्लान फॉर, क्योंकि उसका ईएमआई का इंटरेस्ट ज्यादा है। और जो चीज आप प्लान करके ले सकते हो उसको आप ज्यादा कीमत देके ले रहे हो, सिंपल। सो डोंट डू दैट, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस। अपने घर के बड़े लोगों से पूछो, उन्होंने भी अपनी जिंदगी निकाली है, उनके पास भी कुछ सॉल्यूशंस रहेंगे, बहुत सारा होता है। आई टेल यू, जस्ट टॉक टू देम एंड यू विल बी शॉक्ड कि इनके पास बहुत सारे उपाय है, कभी बातें ही नहीं की हम लोगों ने, तो वो बता सकते हैं। ठीक है, नहीं हो सकता, ओके देन प्रोफेशनल एडवाइजर के पास जाइए, लेकिन वो कॉस्टली है क्योंकि वो उसका पेमेंट लेगा। बट प्लान योर फ्यूचर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज अ नेसेसिटी। सो यू शुड स्टार्ट अर्ली, मतलब जैसे आपने नौकरी धंधा चालू किया, बस उसी दिन से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, उसी दिन से, नॉट अ सिंगल आवर और मिनट लेटर। ऐसे आज चालू किया तो आज से ही वो प्लान होना चाहिए, रादर इट शुड बी प्लान अर्लियर अगर बिजनेस चालू करना है तो। बिकॉज 5 years में आपका क्या होने वाला है, यू शुड बी राइटिंग इट ऑन पेपर एंड देन यू हैव टू वर्क आउट दैट प्लान ऑल्सो, देन द बिजनेस विल फ्लरिश, दैट इज हाउ बिजनेस ग्रोज। प्रोफेशन में भी वैसा होता है, बट प्रोफेशन में काफी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रहता है, बट financial planning is the same for you, it remains the same because you have to secure your future. For that you have to be disciplined. Unless and until you are disciplined, it is nothing is possible, friends, at any age.
Discipline is the only part that will help you to grow. Plan करो, discipline रहो and execute करो. That is how you have to grow. So when you are investing, principle should be all the eggs should not be kept in one basket. That is the principle. पुरातन काल से हम सीखते आ रहे हैं. So investment should be diversified. Some in equities, some in bonds, some in fixed deposits, some in savings. Everything should be there. Emergency fund is a necessity that you have to plan for. So you have to revise, review, reframe रेगुलर बेसिस पे. मैं कहता हूं कि अगर आपने प्लानिंग कर ली है 5 साल की तो उसे ब्रेक कीजिए साल भर के लिए और उसे ब्रेक कीजिए मंथली बेसिस के लिए. ये टफ है. तो मंथली जब करोगे तो मंथली आप रिव्यू करोगे तो आपके पास कम से कम अगले 11 महीना है इंप्रूवमेंट के लिए. इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा. सो रिव्यू ऑन रेगुलर बेसिस, रिफ्रेम द थिंग्स. पाथ रिफ्रेम कर दे, गोल्स नहीं, गोल्स वैसे ही रहने वाले हैं. नाउ इन द प्रोसेस यू शुड एजुकेट योरसेल्फ. यू शुड बी ऑलवेज ऑन द लर्निंग प्रोसेस. गलती हो रही है, होती ही है. कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हुई हो. लेकिन गलतियों से अगर हमने सीखा नहीं तो ये प्रॉब्लम बड़ा है. अगर हम अपने ईगो लेके बैठ गए, मैं नहीं उससे बात करूंगा, मैं अपने सीनियर से बात नहीं करूंगा, मैं अपने खुद का करेक्शन देख सकता हूं. नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट यू. बट इफ यू आस्क, पीपल आर देयर टू हेल्प यू. आपके घर के एल्डर मेंबर्स, दे आर रेडी टू हेल्प यू. लेकिन आपने बोलना चाहिए ना. नहीं तो लोग भी बोलेंगे यार यार मैं क्यों पूछूं, उसको बुरा लगेगा. तो ये कॉमन हमारा कम्युनिकेशन यहीं पे अटकता है. ब्रेक द आइस. आप पहल करो, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड लर्निंग में क्या बुरा है. एग्जीक्यूट करते समय आपने देखना ही है क्या करना चाहिए. बट प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर लर्न कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आने वाली है चीज. और मैं आपको कहूं कि आपके घर में जो भी एल्डर मेंबर्स है उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कहानियां हैं जो शायद आपने बात नहीं की इसलिए आपसे पता ही नहीं चला. Just talk to them and you will find out innovative ways to save also. So long-term financial planning is a necessity, friends. The day you start generating income, on the very day you should have the financial plan in place. And once the financial plan is in place, you have to walk that path towards your goals. You cannot allow yourself to get डिस्ट्रैक्टेड. इसीलिए उसको रिव्यू करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे. इमरजेंसी फंड तैयार करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, सेविंग्स में भी रखना पड़ेगा. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ नेसेसिटी. ये सब करना पड़ेगा जब आप समझेंगे, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे. राइट इट डाउन एंड दैट विल हेल्प यू फ्रेंड्स. क्यों? क्योंकि कल की सुरक्षा की बुनियाद ही है आज का फैसला. आज जो फैसला करोगे वही आपका कल है. सो कल की सुरक्षा की बुनियाद है आज का फैसला. लंबी यात्रा में निवेश है जीत का रास्ता. इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग that will secure your future financially. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.